जय संविधान। जय संविधान। देखिए अमिताभ जी, हमारे देश के अंदर जो हिंदू हैं वो दो प्रकार के हैं। एक ऐसे हैं जो आस्तिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो नास्तिक हैं। जैसे मैं आस्तिक हूं। अच्छा, आस्तिक ये मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, नास्तिक मानते हैं कि नहीं है। अच्छा, मैं ये मानता हूं, आस्तिक ये मानते हैं भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान भगवान के सामने हम लोग बड़े तुच्छ हैं और वो जो भी चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन ये जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं आजकल हर मंदिर के अंदर, राम जन्मभूमि के अंदर पता चल रहा है डकैती चल रही है, और आज से नहीं चल रही है, शुरुआत से जब से लैंड खरीदी गई थी तब से चल रही है। अब पता चल रहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में भी सोना चोरी हो गया है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि महाकाल के अंदर भी चोरी हो गया है, काशी विश्वनाथ के अंदर भी चोरी की खबरें आ रही हैं। तो अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान जो इतने शक्तिमान है वो अपने आभूषण और अपने रुपए और अपने चढ़ावे को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। अच्छा, नास्तिक ये मानते ही नहीं है, वो तो मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और भगवान जो है बिल्कुल सर्वशक्तिमान नहीं है। अच्छा, एक चीज और हम लोगों को ये समझ में आती है शायद, क्योंकि मैं तो देखिए आस्तिक हूं, मैं तो सनातनी हूं, मैं ये मानता हूं कि शायद भगवान इसलिए नाराज हैं और दंड दे रहे हैं क्योंकि राम जन्मभूमि में जहां भगवान राम का जन्म हुआ, जहां पे टेंट लगा हुआ था, जहां पे रामलला विराजमान थे, पहली बात तो वहां मंदिर नहीं बना, मंदिर उससे कई किलोमीटर दूर बना, नंबर एक। नंबर दो, जो जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां मोदी जी और मोहन भागवत मुख्य जजमान थे, उसके अंदर वो मूर्ति नहीं रखी गई जो भगवान की वो मूर्ति थी जो टेंट के अंदर थी। अच्छा, फिर और डिस्टेंस भी था। इसका मतलब यह है कि अच्छा, फिर प्राण प्रतिष्ठा में जो नियमों का पालन किया गया, चारों शंकराचार्यों ने कहा कि भाई ये नियमों का पालन नहीं हुआ, जो भगवान कुपित होंगे और भगवान इसका दंड देंगे, ये शंकराचार्यों ने कहा। हम लोग मानते हैं कि शंकराचार्य जो हैं वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो जो कहेंगे होगा, और लग रहा है कि वही हो रहा है। क्योंकि अभी पता चल रहा है कि केदारनाथ के अंदर जो सोने की परतों का वो था, उसको रिपेयर करने के लिए बुलाया गया और उसके बाद जो है वो वहां पे जो सोना था वो काला होने लगा। भाई सोना तो काला होता नहीं, कांसा और बाकी पीतल होते हैं। अच्छा, ये भी पता चला कि वहां पे जब हमारे महामहिम गए थे दर्शन करने केदारनाथ के अंदर, तो आप जानते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ में आप गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते, महाकाल में भी नहीं जा सकते, बाहर बैठ सकते हैं, गर्भगृह के अंदर घुसने का अधिकार केवल वहां के पुजारियों को होता है। लेकिन पुजारी को बाहर कर दिया गया था और महामानव अंदर चले गए थे, तो या तो उसका दंड मिल रहा है। अब ये धीरे 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 हर जगह चोरी डकैती की खबरें आ रही हैं। अच्छा, वो एक नितिन गडकरी साहब हैं, वो अपने बेटे के मुंह में इतने ज्यादा पागल हैं, मैं वह भी वीडियो देख रहा था कि उसमें हजारों लोगों की लाइन लगी हुई, इनकी गाड़ियां सीज हो रही हैं, उनके इंजन बैठ रहे हैं। अच्छा, खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ माइलेज जो है वो कम हो रही है। अच्छा, माइलेज भी कम हो रही है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस भी कम हो गए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सस्ता इथेनॉल भी उसमें मिलाया जा रहा है। भाई अगर इथेनॉल का आपको टेस्टिंग करना है, जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा, तो भाई जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इथेनॉल डलवा लें और हम लोगों को पेट्रोल दे दें, हमें इथेनॉल नहीं चाहिए। 115 रुपए में अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे तो हमको प्योर पेट्रोल चाहिए, हमें इथेनॉल नहीं चाहिए। आप 1 साल के बाद अगर आपकी गाड़ी परफॉर्म करती है तो आप अपना इथेनॉल कंटिन्यूड रखिएगा, और भारतीय जनता पार्टी के 30% तो समर्थक हैं ही देश के अंदर, वो इथेनॉल डालें, हमको पेट्रोल डालने दें और पेट्रोल के दाम कम करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम हो गए। तो अमिताभ जी, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी रहे, अच्छा जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के अंदर सारा कांड हो रहा है कि जहां 5 जून को पता चल जाता है डकैती पड़ी, चोरी हुई, पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, सरकारी खजाने में भी पैसा नहीं जाता है, एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है, पुलिस भी कुछ नहीं करती है। फिर उसके बाद जो एसआईटी बनाई जाती है, एसआईटी रिपोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे देती है जहां चोरी हुई है, एसआईटी एफआईआर नहीं लिखाती, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले एफआईआर लिखा देते हैं, छुटभइयों को पकड़ लेते हैं, टिन्नू यादव को पकड़ लेते हैं। अब टिन्नू यादव पे सारा पूरा सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी का लग जाता है क्योंकि वो यादव है। अब भाई बाकी तो बंसल और गोयल और गुप्ता और अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यादव मिल गया है, अगर कहीं मुसलमान मिल गया होता तो अभी तक उसे फांसी पे चढ़ा देते। कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो एक पुलिस अधिकारी का दिमाग है, जो आपके अंदर एक सोचने की एक क्षमता होती है, तो ये सारे चीजों को देख के आपको क्या लगता है कि क्या ये खेल हो रहा है? ये तो मुझे लग रहा है पूरी डकैती पड़ रही है।
हर जगह डकैती, पेट्रोल के मामले में डकैती चल रही है, टोल टैक्स के मामले में चल रही है, चंदे में चोरी हो रही है, हर जगह। अभी मेरे उत्तराखंड में सुना, श्रीनगर के पास एक डैम है, वो भी अडानी जी को दे दिया गया है। आपके बिहार के अंदर भी हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी गई है अडानी जी को। मतलब ये क्या, हम लोग जिंदा रह पाएंगे कि नहीं? अभी मेरे एक मित्र का फोन आया, पीयूसी के लेट होने की वजह से उन्हें 10,000 रुपए का चालान मिल गया। वो कहने लगे स्वामी साहब 10,000 तो मेरे पास है नहीं, मैं कैसे चालान भरूं? मैंने कहा यार आप तो कम से कम मकान है आपके पास, गाड़ी है, तभी तो पीयूसी की आपको दंड मिला। यहाँ तो लोग ऐसे हैं, हजारों लोगों के मकान तोड़ दिए गए बरसात के मौसम में। हर जगह त्राहिमाम है, लेकिन सरकार जो है अपना बस्ती में बैठी हुई है और अपना आनंद उठा रही। तो ये पूरी परिस्थिति को देखते हुए अमिताभ जी, आपका क्या एज ए पुलिस ऑफिसर व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? अब मैं वही सोच रहा हूं जो बहुत लोग सोच रहे हैं, बहुत लोग खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश में एक खौफ का माहौल है। अभी आपने देखा पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार हैं दलजीत दोसांझ, उनके बारे में खबर आई कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। फिर लगता है कहां से उनको धमकियां मिली। अभी पंजाब में चुनाव होने वाले हैं 8-10 महीने बाद, लगता है कहीं से उनको भी धमकी मिल गई कि भाई ईडी आपके यहाँ भी जांच के लिए जा सकती है। तो अचानक उन्होंने कहा कि अरे भाई मैं तो कलाकार हूं, मुझे इन सब चीजों से दूर रखिए। तो अचानक उनको ज्ञान प्राप्त हो गया रातों रात कि मैं तो कलाकार हूं, मैं तो मुझे दूर रखिए। और इस देश में ऐसा एक खौफ का माहौल जानबूझ के तैयार किया गया है कि अभी तो जो लोग कॉकरोच लोगों को चाय पिलाने आ रहे हैं, तो उनके घर दिल्ली पुलिस जाके उनका नंबर नोट कर रही है, आधार कार्ड नंबर नोट कर रही है। लगता है अभी देश का सबसे गंभीर अपराध हो गया है कि आप कॉकरोचों को आपने चाय कैसे पिला दी। और ये पूरे देश का माहौल है। अभी तो एक अच्छी खबर ये आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जो जस्टिस हैं माधव जामदार ने जो एक फैसला दिया है, सईद चौधरी को इन लोगों ने अंदर कर दी, जिला बदर कर दिया था। सईद चौधरी महाराष्ट्र के छोटे मोटे नेता हैं, उन्होंने कुछ अमित शाह मुर्दाबाद का नारा लगा दिया था, तो उनको एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पकड़ा दिया गया था, जिला बदर कर दिया गया। तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए, तो उसमें जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि भारतीय नागरिकों को अब गुलामों में परिवर्तित किया जा रहा है। ये आज के समय में एक बहुत साहसी फैसला है। और उन्होंने कहा कि लोग क्यों नहीं बीजेपी मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो रहा है, लोग विरोध करेंगे तो सबको जेल में डाल दीजिएगा क्या। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने फैसले में वॉशिंग मशीन तक की चर्चा कर दी। मतलब भाजपा पर भी बिना नाम लिए तंज कस दिया कि वॉशिंग मशीन में चले जाइए, कुछ नहीं होगा। तो ये जो माधव जामदार साहब का फैसला है, ये पूरे देश की भावनाओं को दिखाता है कि एक खौफ का माहौल बना के रखा गया है। और अभी हम लोग मंदिरों के लूट की बात कर रहे हैं या इथेनॉल लूट की बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक इनका निजाम है ये लोग बचे हुए हैं। जिस दिन निजाम बदलेगा उस दिन मोदी सहित, नरेंद्र मोदी सहित पूरा कैबिनेट तिहाड़ जेल में रहेगा। ये तो मैं एक पुलिस ऑफिसर के हिसाब से कह रहा हूं कि इन्होंने इतने अपराध किए हैं, इतने पाप किए हैं कि अब जो कहते हैं सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि अभी सारा सिस्टम इनके हाथ में है, सारी एजेंसियां हाथ में है। ईडी है, सीबीआई है, काफी हद तक न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, सारी एजेंसियां इनके हाथ में है। जिस दिन ये एजेंसियां निकलेगी तो इन लोग का तो मैं किसी को यहां भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब आपने गडकरी साहब की बात की, देखिए गडकरी में दर्शकों को बता दूं, मूलतः वो बिजनेसमैन है, व्यवसायी है मूलतः। और राजनीति में भी आए हैं तो अपने वो कोई जन सेवा के लिए नहीं आए हैं, बिजनेस को चमकाने के लिए आए हैं। और जब ये महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र में, तो इनका इतना ज्यादा खराब रेपुटेशन था, इतना भ्रष्टाचार के आरोप थे कि गडकरी साहब को लोग गड़बड़ी साहब कहते थे। उनके विभाग में सारे लोग, चपरासी से लेके सचिव तक, सब उनको गड़बड़ी साहब ही कहता था। बीच में एक नैरेटिव ऐसा बना दिया गया था, इस देश में नैरेटिव बनाया जाता है कि बड़े ईमानदार आदमी हैं और हर दिन इतनी किलोमीटर सड़क बना रहे हैं और संघ की पसंद है और अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्या क्या बनाया गया था। लेकिन अब इथेनॉल वाली बात जो आई, जो इनका E20 की पॉलिसी है कि पेट्रोल में भाई 20% आप इथेनॉल भरिए, क्योंकि इनके जो बेटे हैं वो इथेनॉल की फैक्ट्री चला रहे हैं। और ये वो भाजपाई हैं जो परिवारवाद के खिलाफ इतना ओजस्वी भाषण देते हैं। यदि परिवारवाद के खिलाफ आपको ओजस्वी भाषण सुनना हो तो भाजपाइयों के भाषण सुनिए। और वहां आप पुत्र मोह में आपने धृतराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है।
और अभी एक पुराना वीडियो इनका कांग्रेस वालों ने वायरल किया है गडकरी का, उसमें ये कह रहे हैं कि इथेनॉल यदि मिलेगा तो मैं इस देश में पेट्रोल को 15 रुपए लीटर पर ले आऊंगा, है ना। 15 रुपए लीटर की बात कर रहे हैं मतलब। और बाद में उनका हाल में इंटरव्यू लेके इसी बात का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा था। बिल्कुल वो मतलब मासूम बन गए कि नहीं नहीं ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा था। लेकिन ये क्या हो रहा है, देखिए माइलेज माइलेज खराब हो गया है, गाड़ियों का माइलेज खराब हो गया है। गाड़ियां इतनी खराब हो गई हैं कि अब इंश्योरेंस कंपनियों ने गाड़ियों का बीमा करना बंद कर दिया। और इतना नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है कि ये एक्सपेरिमेंट है। अरे भाई हमको आप गिनी पिग क्यों बना रहे हैं, आप हम पर चीड़ फाड़ क्यों कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट है तो ठीक है, तमाम तमाम राम भक्तों की गाड़ियों में E20 E30 E40 कर देते, हमें एतराज नहीं होता। लेकिन जो आप पूरे देश में गाड़ियों का ये कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इस देश के लोग क्या गिनी पिग्स हैं? क्या क्या कुछ मेढक हैं क्या है कि आप उन पर ये चीड़ फाड़ करके आप अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो ये स्थिति है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं तो अब क्या कहूं, कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस की शक्ति, कि हम स्वतः संज्ञान ले सकते हैं पब्लिक हित में, तो लिया जा सकता था। लेकिन अब नहीं ले रही सुप्रीम कोर्ट, तो मैं क्या करूं। और ये जो अयोध्या वाली बात है, अब तो फिर जैसा आपने कहा कि हर जगह की लूट आ रही है। और दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, 2 बार सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने तो एक महाकाल से अयोध्या की बाकायदा उन्होंने घोषणा कर दी है, यात्रा की, महाकाल से अयोध्या की यात्रा की घोषणा कर दी है। और इसमें अयोध्या वाले में तो राम चढ़ावा छोड़ी में तो नए नए ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि मैं मतलब दंग हो गया हूं। अब कल एक लक्ष्मी नारायण साहब का आया है मामला। ये भारत में गृह सचिव हुआ करते थे, होम सेक्रेटरी, कोई आम आदमी नहीं है। और इन्होंने कहा कि भाई मैंने अपनी मां के गहने गलवा कर, है ना, सोने का रामचरितमानस, सोने का रामचरितमानस रामलला को अर्पित किया। और उसका आज तक मुझे रसीद नहीं मिला है। कुछ दिन तक उसको डिस्प्ले किया गया। और अब मैं चंपत राय बंसल, अब मैं चंपत राय बंसल से मिलने जाता हूं तो मुझे 9 घंटे बैठा दिया जाता है। बताइए, जो भारत सरकार में जो बंदा गृह मंत्री रहा, उसको ये चंपत राय बंसल 9 घंटे तक बैठा देता है। और बाकी अधिकारी कहते हैं कि आप उसको भूल जाइए, है ना, भूल जाइए, आप जो आपने दिया सोने का रामचरितमानस सब भूल जाइए। ऐसे ऐसे किस्से आ रहे हैं। और देखिए अविनाश शुक्ला को देखिए, मैं तो कहूंगा कि इस पर भी लोग मजाक में कह रहे हैं कि वाल्मीकि अभी होते तो एक चंपत कांड भी जोड़ देते रामायण में। इतने सारे कांड है ना, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है, बाल कांड है, लंका कांड है। तो एक आखिरी कांड चंपत कांड का भी होता है कि कैसे राम मंदिर में लूट मची। अब ये अविनाश शुक्ला को देखिए, एक मैं उदाहरण देता हूं। ये अयोध्या में हनुमान गुफा है, हनुमान गुफा के सामने ये भाई साहब पानी की बोतल बेचते थे। ये जो बिस्लेरी वगैरह की बोतल आती है वो बेचते थे। अच्छा। और जी, अब इनका देखिए, इनका ऐसे ही लोगों ने ना कहा था कि हमारे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, ऐसे ही ने ना कहा था। अब देखिए इसने क्या किया है, ये अविनाश शुक्ला ने, कि इसके घर में एक संदूक मिली है और उस संदूक पर लिखा गया है राम राज्य कोष। मतलब देखिए जनता को चूना कैसे लगाया जा रहा है, भावनाओं का कैसे दोहन हो रहा है, धार्मिक भावनाओं का। राम राज्य कोष लिखा हुआ है और उस पर एक QR कोड है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। और यहाँ जो श्रद्धालु हैं, ज्यादा उसमें मैं बेवकूफी मानता हूं, वो लोग ऑनलाइन के मुकाबले से उसको पैसे देंगे और वो चला जाएगा उसके पास, उसके अपने अकाउंट में चला जाएगा, अविनाश शुक्ला के पास। और अविनाश शुक्ला आज की तारीख में मारुति ब्रेजा कार में घूम रहा है। उसने एक बड़ा सा मकान बनवा लिया है और उसकी कोई ये नहीं है। अब देखिए कितनी बात मैं बताऊं, चंपत राय और अनिल मिश्रा के बारे में बात आ रही है कि दोनों ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है ना। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि अब तक दोनों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए हैं। कल कल यानी 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों के इस्तीफों पर विचार करेगा ट्रस्ट।
अब ये लोग इतने नौटंकीबाज लोग हैं कि पता चला कि कल दोनों के इस्तीफे नामंजूर कर दिए गए। कह दिया गया कि नहीं नहीं, आप तो एकदम दूध के धुले हुए हैं, आप तो बड़े हैं, आप तो सिर्फ 1.5 रोटी खाते हैं, इतने बड़े सादगी पूर्ण जीवन बिताते हैं, है ना। चंपत राय के बारे में एक नैरेटिव बनाया गया था कि इतने सादगी पूर्ण जीवन बिताते हैं कि सिर्फ 1.5 रोटियां खाते हैं। गोदी मीडिया को पता चल गया कि ये 1.5 रोटियां सिर्फ खाते हैं और शाम में बस साबूदाना थोड़ा लेते हैं। तो इनको कह दिया जाएगा कि आप तो एकदम सादगी की मूर्ति है, तो आप क्या इस्तीफा दीजिएगा। और पता चला कि फिर ये दोनों वहां जमे रहे। तो इसमें तो जितनी बातें हैं, एक देखिए अच्छी बात यह हुई है कि ये पूरा राम मंदिर में जो चोरी हुई है, इसको एक यूट्यूबर ने इसका खुलासा किया। मैं उस यूट्यूबर को आपके मतलब इस मंच पर मैं उसको सलाम पेश करता हूं। एक अभिषेक उपाध्याय नाम के यूट्यूबर हैं, कोई बहुत बड़ा इनका चैनल नहीं है, लेकिन इन्होंने महिपाल सिंह का एक इंटरव्यू किया कार में बैठाकर। और ये जो महिपाल सिंह हैं, ये राम टेम्पल ट्रस्ट के अकाउंटेंट हुआ करते थे, हिंदी में जिसको लेखापाल कहते हैं। और ये तो इन महिपाल सिंह ने देखा कि बड़ी भाई उसमें ठगी हो रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं दर्शकों को बताऊं कि उसमें जो गिनती होती है, जो पैसे दिए जाते हैं, तो उसमें एक नियम है कि कोई भी गिनने वाला आदमी पॉकेट वाले कपड़े नहीं पहनेगा। वो ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा जिसमें पॉकेट रहते हैं। तो ये उसका एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि बिना ये पॉकेट के आपको आना है। लेकिन वहां तो पॉकेट भी है, कितने लोगों ने मोजा में पैसे रख दिए बताइए। और इसकी शिकायत महिपाल सिंह ने चंपत राय से भी की और अनिल मिश्रा से भी की। और अनिल मिश्रा ने पहला काम क्या किया कि महिपाल सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। देखिए, जो बंदा विसल ब्लोअर था, जिसने सबको बताया कि गड़बड़ हो रही है, तो पहला काम किया गया कि ट्रस्ट ने उसी को बर्खास्त कर दिया, वही चला गया कि तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं। और जब ये अभिषेक उपाध्याय ने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू को अपलोड किया, उसके बाद महिपाल सिंह का फोन आ रहा था कि सर इसको डिलीट कर लीजिए, इसको डिलीट कर लीजिए। अब लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए कि तुमने क्यों इंटरव्यू दिया। ये मतलब क्या इस देश में हो रहा है। तो और वो देखिए, अच्छा, अब तक इन लोगों ने एक दीनानाथ वर्मा साहब भी हैं, वो इंजीनियर हैं जी। दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि साहब जब हमने लकड़ी का कॉन्ट्रैक्ट किया और जो चंपत राय बंसल ने वो लिखा था, 40% लिखा था, उसमें 40% ऐड कर दिया। तो जब ये गए 40% कमीशन लिया गया। तो उन्होंने कहा साहब वो तो 40% तो मेरा है। तो अब ये जी बताइए, जी अच्छा दोनों अब डरे हुए हैं, दोनों इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी भैया जी हमारी अच्छा, उधर ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जान का खतरा है, माने दबंग आदमी है वो बताइए हमारे इसका यूपी के। बताइए। अच्छा, इनके जो हमारे बागेश्वर धाम है उनको भी डर लग रहा है। इसका मैंने उनको बागेश्वर पर्ची धाम निकालने में डर और लग रहा है। तो इनसे बड़े बड़े लोग हैं, इसका मैंने इतने बड़े लोगों को डर लग रहा है, इसका मैंने बहुत बड़े लोग हैं। ये तो देखिए मोटी बात है कि ये टिन्नू यादव के औकात की बाहर है। ये टिन्नू यादव, पिन्नू यादव जो हो, इनके औकात की बाहर यादव है है। ना साहब, अरे वो हाँ, वही यादव है, वही ये है बात। मुश्किल, यादव है। यादव है। यादवों के लिए तो एक नया शब्द इन्होंने गढ़ दिया है, यदमुल्ला, है ना। एक यदमुल्ला शब्द गढ़ा गया है ना। वो भी आरएसएस की डिक्शनरी में एक शब्द है यदमुल्ला, जो यादव धर्मनिरपेक्ष होते हैं उनको ये लोग यदमुल्ला कह के पुकारते हैं। तो और देखिएगा कुछ दिनों में वो टिन्नू यादव के तार आप अखिलेश यादव से भी जोड़ देगा गोदी मीडिया, ने जोड़ दिए, है ना। अमिताभ जी जोड़ दिए। जोड़ दिया गया। इन्होंने अच्छा कहा कि देखिए, उनके 917 बार अखिलेश यादव से बात हुई है, जबकि वो अब खास लीजिए, चंपत राय बंसल के उनके ड्राइवर हैं। लेकिन वो अखिलेश देखिए क्योंकि यादव है तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सबको लपेट, सब सब यादव, ओबीसी को लपेट देंगे, सारे ओबीसी को लपेट देंगे। बस मोहन यादव से नहीं जुड़ेगा। अब मोहन यादव मोहन मोहन यादव यादव को छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो राम भक्त है, वो तो उज्जैन में जमीन माफिया चला रहे हैं, तो उनसे नहीं जुड़ेगा। तो वो तो मैंने अभी मजाक में कहा था कि उनको अखिलेश यादव से जोड़ देंगे, तो आपने कहा कि सच में जोड़ दिया गया है। जोड़ तो दिया ये है, तो सोशल मीडिया में एक चल रहा बड़ी है कि जोड़ दिया है। देखिए, तो क्या ये लोग तो बिल्कुल एक मतलब एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक पटकथा लिखते हैं कि भाई इसको फंसाना है, इसको ये करना है। और अखिलेश यादव की पत्नी जो है डिंपल यादव, उसने कहा कि मैंने अंगूठी बेच के 51,000 चंदा दिया और उसका भी मुझे रसीद नहीं मिला, है ना। एक तो डिंपल यादव को अंगूठी क्यों बेचनी थी, बेचारी अंगूठी पहनती, वो 51,000 दिया, वो भी ये लोग ले गए। अच्छा अमिताभ जी, अब एक चीज अब मैं एक जी चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे जी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख रुपए दिया था, उन्हें रसीद नहीं मिली जी जी और वो अमानत में खयानत हो गई, तो वो कोर्ट जा रहे हैं।
मान कोर्ट जा रहे लीजिए हैं मान लीजिए जी। हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग जिनको रसीद नहीं मिली और उनका प्रूफ है कि उन्होंने दिया था, क्योंकि जो ये सिंधी समाज के लोग थे उन्होंने कहा हमें अब 200 किलो की फोटोग्राफ है चंपत राय बंसल से। अगर मान लीजिए 1000-2000 आदमी पूरे हिंदुस्तान से कोर्ट चले जाएं, तब भी क्या चंपत राय बंसल गिरफ्तार नहीं होंगे? अब अभी का जो सिस्टम है वो क्या है, उसमें हो सकता है उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं हो। और कोर्ट में जो धीमी प्रक्रिया है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब बिहार में ही एसआईआर हुआ या बंगाल में एसआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया और सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख देते रह गया। बीच में चुनाव भी हो गए, नतीजे भी निकल गए, नई सरकार भी बन गई, सब कुछ हो गया। तो अब भाई आप क्या कीजिएगा? तो यहां तो न्यायालय की इतनी धीमी प्रक्रिया है कि जब चंपत राय के पड़पोते सचिव बन जाएंगे तब हो सकता है कोर्ट का फैसला आए, है ना? तब तक पता चलेगा कि चंपत राय बंसल के पड़पोते, अब वो पर भी खानदानी हो गया है, अब उनके पड़पोते को बना दिया गया है सचिव। तब जब उनको 50 साल बाद आए, अब हो सकता है वीर चंपत राय बंसल उनका नाम घोषित कर दें, वीर चंपत राय वीर चंपत राय बंसल हो जाए और उनके बारे में किंवदंतियां हो जाए कि जब इनका जन्म हुआ था तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई थी और गंधर्वों ने ये किया था और उस समय कौवे में उड़ के जाते थे, ये कौवे में उड़, चिड़िया तो एक बार कौवे जब में उड़ इन्होंने के कहा कि सावरकर जब जेल में थे तो वो बुलबुल पर बैठ के दुनिया घूम लेते थे, तो ये इतने बड़े किस्सा बनाने वाले लोग हैं, तो चंपत राय बंसल के बारे में भी किंवदंतियां बन जाएंगी। तो ये तो पूरे देश में। अब देखिए एक दिलचस्प बात, उस पिछली बार भी हमने बात की थी, 2023 में मोदी जी जब गए थे व्हाइट हाउस अमेरिका, तो उन्होंने जो बाइडेन की जो पत्नी थी, यानी अमेरिका की जो प्रथम महिला थी, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को उन्होंने एक ग्रीन डायमंड दिया था, हरे रंग का हीरा। उसकी कीमत थी $20,000। $1 मोटा मोटी 97 रुपया होता है, आप जोड़ लीजिए। और जिल बाइडेन ने कहा भी था कि ये तो बहुत महंगा गिफ्ट है। बताइए, अमेरिका की फर्स्ट लेडी के हिसाब से भी उसको वो महंगा गिफ्ट लगा था। अब तो मैं तो भाई एक, आप जानते हैं, एक पुलिस ऑफिसर के हिसाब से कह रहा हूं कि भाई वो ग्रीन डायमंड का स्रोत कहां था? क्या वो भी चंपत राय बंसल ने ही मोदी जी को पहुंचाया था? वो भी क्या चढ़ावा चोरी का ही माल था? ये तो जांच का बिंदु है। जांच का बिंदु है कि पता चला वो ग्रीन डायमंड भी किसी सिंधी श्रद्धालु ने दिया था, मारवाड़ी श्रद्धालु ने दिया था और वो सीधे अमेरिका में जिल बाइडेन के पास पहुंच गया। तब तो ये भाई राम जी और बताइए, अगर मान लीजिए मैं वहां पे होता, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता, मान लीजिए चंपत राय बंसल का, गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का नार्को टेस्ट करा दिया जाए, बिल्कुल, और नार्को टेस्ट ये वहां ना कराया जाए अयोध्या के अंदर, इसको तेलंगाना में या विदेश में कहीं से भी करा दिया जाए, तो क्या नार्को टेस्ट से पूरा रहस्य नहीं पता चल जाएगा? इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने की चोरी है, किसने लिंक कौन सा है, पूरा नेटवर्क पता चल जाएगा। तो क्या ये नार्को टेस्ट इन 3 लोगों का नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, सही कहा। देखिए, उसमें एक दो बात है। एक तो नार्को टेस्ट देखिए बहुत ज्यादा मतलब विश्वसनीय नहीं माना जाता है, उसमें थोड़ा बहुत पता चल सकता है। और दूसरी बात, उसमें कई नियम है। एक नियम है कि आप उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध नार्को टेस्ट नहीं करा सकते, है ना? मतलब यदि चंपत राय बंसल ने नहीं कह दिया तो आप उसका पुलिस जबरदस्ती नार्को टेस्ट नहीं करा सकती। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे देश में नियम हैं, तो उस नियम का इन लोग को फायदा मिलता है। देखिए, ये नार्को टेस्ट वाला मामला है ही नहीं। यदि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया जाए, ईमानदारी से दे दिया जाए, कुछ ईमानदार पुलिस अफसरों को लगा के फ्री हैंड दे दिया जाए, तो ये ऐसा नहीं है। इसमें डॉट से जोड़ जोड़ के कनेक्शन कर करके बहुत सारी चीजें आ सकती है। इससे बड़े बड़े मतलब रहस्य पुलिस सुलझाती है, इससे बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश होता है। लेकिन यहां तो इच्छा शक्ति नहीं है। बताइए, जो एसआईटी की एंट्रीम रिपोर्ट है उसको अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? किससे आपको डर है? एक तरफ आप प्रशासन में पारदर्शिता की बात करते हैं, तो आपको इसका तो रिपोर्ट इसकी सार्वजनिक होनी चाहिए। क्या इस रिपोर्ट को आरटीआई के तहत कोई नहीं मांग सकता है? क्या इस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते? क्यों? क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी बात है कि रिपोर्ट को आप सार्वजनिक नहीं करते? इस पर एक मैं दिलचस्प कार्टून देख रहा था कि नितिन गडकरी पूछ रहा है आदित्यनाथ से कि आपका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है राम मंदिर में चोरी करने वालों पर, और आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बुलडोजर में इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल है आपका। वो हो गया है, हमारा इंजन बंद हो गया है और चल नहीं रही है, गाड़ी नहीं चल रही है।
हाँ, तो कह दिया, योगी जी ने कह दिया कि जैसे सबसे इतनी ज्यादा गाड़ियां अमिताभ जी, खराब हुई, मुझे हमारा बुलडोजर भी खराब हो गया। लग रहा है सबसे इंटेलिजेंट आदमी नितिन गडकरी निकले। उन्होंने अपने जी विभाग में चोरी नहीं करवाई। ये हरदीप सिंह जी पुरी जी जवाब दे इथेनॉल का। जी जी। अच्छा, मिल बांट हो रहा है, इलेक्शन जीते पेट्रोलियम जा रहे हैं। मिनिस्टर जवाब दे अच्छा, जी। ये बताइए अमिताभ जी, इससे निकलने का रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है? चुनाव आयोग इनके पास है, कोर्ट्स इनके पास है, निकलेंगे कैसे हम इस? देखिए, मैंने पहले भी आपके ही कार्यक्रमों में कहा है, मैं तो इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए हर चीज को मैं ऐतिहासिक संदर्भ में देखता हूं। अब इस देश में क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है ना। क्रांति का ये मतलब नहीं है कि खून खराबा ही हो। बहुत लोग समझ जाते हैं कि क्रांति का मतलब खून खराबा। रक्तहीन क्रांति भी होती है, शांतिपूर्ण क्रांति भी होती है, बड़ी बड़ी क्रांतियां रक्तहीन होती है। लेकिन अब जिस तरह से इस देश में मतलब सारे जो होते हैं ना, सारी एजेंसियां ये हो गई हैं, न्यायपालिका उस तरह की हो गई है। अभी एक तबस्सुम खान नाम की मध्य प्रदेश में एक जज ने दिया है, कुछ लोगों को सजा कड़ी दे दी है, तो अब उन्हीं को धमकाया जा रहा है ना। और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री साल भर दूसरे दौरे पर रहते हैं। और प्रधानमंत्री की चर्चा चुनी तो दर्शकों को एक दिलचस्प बात बता दो, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है लंदन का, द गार्डियन। द द गार्डियन ने पहले पन्ने पर स्टोरी की है मोदी पर, कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि इनको कोई भी अवार्ड दे दो तो ये दौड़े हुए चले आएंगे। और बताइए, अवार्ड इतनी भी जो तभी बना हो, इन्हीं के लिए बना हो, और उसके बाद बनना इन्हीं के बंद लिए हो जाए। बनाओ। अभी अभी जो जैसे सेशल्स एंटायर में इनको पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, जैसे एंटायर हाँ, पॉलिटिकल साइंस इन्हीं के लिए बनी बिल्कुल और किसी के लिए नहीं बनी। इन्हीं के लिए। तो अभी जो सेशल्स में इनको मिला था गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, वो अवार्ड की शुरुआत 4 दिन पहले हुई, और इतनी हड़बड़ी में मेडल बनाया गया कि रिपब्लिक का भी स्पेलिंग गलत, सेशल्स का भी स्पेलिंग गलत। उस पर एक कार्टून आया था कि अब मोदी जी ने कहा है अपने अधिकारियों से कि अब जो मेडल मिलना है इंडिया ही में बन के हम लोग अपने साथ ही ले जाएंगे। नहीं, बन के गया उस है अमिताभ जी, वो जी ये सूत्र बता रहे हैं, वो यहीं से बन के गया है। वरना इतना सेशल्स वाले अपनी स्पेलिंग कौन गलत कर देगा भाई? मैं अखिल स्वामी जी की स्पेलिंग कैसे गलत कर दूंगा? आपकी कर सकता हूं गलत, अपनी कैसे कर जी जी दूंगा? तो ये जी जी। हिंदुस्तानी से बन के गया है। और आप जानते हैं एंटायर बताइए, पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने डिग्री बनाई, उन्होंने कहीं ये बना कहीं दिया, बन जाएगा, मेरी स्पेलिंग कहीं गलत बन बना दी। जाएगा। उसके लिए 175 मिलियन डॉलर इन्होंने सेशल्स को दिए, है ना, बताइए। जिसमें 150 इसमें देखिए, कुछ तो ये है क्रेडिट है, उधार है, बाकी अनुदान है। एक जंगी जहाज दिया है इन्होंने, एक जंगी जहाज वारशिप दिया है, 6 एम्बुलेंस दिए हैं। तो कहते ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वही है। इस मेडल की कीमत तुम क्या जानो भारतीयों, कि इसके लिए मोदी जी को कितने पैसे खर्च करने पड़े। तो अब फिर वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कहां कहां निकल रहे हैं, और वहां जाएंगे तो बोलेंगे कि कंगारुओं से मेरा पुराना नाता था। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी का भाषण होगा कि कंगारुओं से मेरा पुराना नाता था। अरे सर, अब मैं भी तो फादरलैंड, मदरलैंड, सिस्टरलैंड बन गया, जापान सिस्टरलैंड बन गया, जापान इजराइल की फादरलैंड प्रधानमंत्री बन गया। इनकी इनकी छोटी बहन हो गई, है ना। जापान की प्रधानमंत्री मोदी जी की छोटी बहन है। इस बार राखी बंधन में, रक्षा बंधन में राखियां जो आएंगी वो मेड इन चाइना नहीं रहेंगी, मेड इन जापान रहेंगी। नहीं नहीं, ये कहीं भी जान लीजिए, बहन को कहीं वहां भी 150 करोड़ रुपए तो नहीं दे देंगे वो भी हो सकता है जी भाई? एक और राखी अगर भेजेंगी तो इनको भी तो जी जी। कुछ देना पड़ेगा, तो 2-4 मिलियन डॉलर दे और चूंकि देंगे वो। जापान की चर्चा हो गई, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो विदेश मंत्री है हमारे एस जयशंकर, उनकी पत्नी जापान की ही है, कोको कोको जयशंकर। जब ये जापान में तैनात थे आईएफएस ऑफिसर के रूप में, तो ये जापानी पत्नी को लेके आए थे, तो उनके माध्यम से भी जापानी प्रधानमंत्री को चीजें जा सकती। तो देश की देखिए स्थिति तो देखिए बहुत खराब है, और इसमें कहा नहीं जाता। आप बते सोनम वांगचुक की देखिए तबीयत रोजाना बिगड़ रही है, और कल तो एक दानिश अली जो स्टूडेंट लीडर थी, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसको मतलब, एक तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और उस पर से खाना पीना आप छोड़ दीजिएगा, और किसी को मतलब नहीं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है। तो ये तो एक देश के लिए बहुत मतलब भयावह भयावह दौर में हम जी रहे हैं जी। चलिए अमिताभ जी, देखते हैं ये देश को हमारे संपत्ति इस विपत्ति काल से निकाले, बुरे दिन ये खत्म हो जाएं, वही पुराने वाले दिन आ जाएं, लोकतंत्र बहाल हो जाए, हमारे संविधान के अनुसार काम हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन वी कैन ओनली होप
ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूरा हमें चीन और रूस के, नॉर्थ कोरिया के रास्ते में ढकेल दिया गया है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जी चलिए अमिताभ जी, नमस्कार। नमस्कार।